उन्हें कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी के आगे का रिवीजन इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। कोई बात किसी के समझ में ना आए या पिछले रिवीजन में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन बस एडवाइस यही है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये रिवीजन चल रहा है, इसको जो है आप लोग जो है ज़रूर अपने प्रैक्टिस में शामिल रखिए और खुद से ज़रूर पढ़िए, खुद से ज़रूर करिए। और हम सोच रहे हैं कि आगे जाकर एक एक ड्यूटी दे दी जाए कि आज सिस्टर सुबह कराएंगी इस एक्सरसाइज का, आज सिस्टर जकिया कराएंगी, मतलब 1 to 1 सबको दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम देख चुके थे डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोस्त के बारे में, और एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने प्रोनाउंस और नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। थर्ड एक्सरसाइज में हमने इंट्रोगेटिव टाइप 1 यानी जिन उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस के शुरू में क्या आता है उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फिर तीसरे में चौथी एक्सरसाइज में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि बीच में कहीं सवालिया लफ्ज आता है उर्दू सेंटेंस के, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कब, किससे, ये अल्फाज अगर बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश जुमले के शुरू में बनती है। हु, वेयर, विच, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी के अल्फाज से, और फिर पूरा तरीका वही रहता है जो ऊपर अभी आपने इंट्रोगेटिव टाइप 1 में पढ़ा था। एक्सरसाइज नंबर 5 में जो जहां से आज का रिवीजन शुरू होगा, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह सुनाई भी थे। जरा अगर आप में से किसी को याद हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं तो बताइए, आप कोई भी। मैम 8 होते हैं 8 है पार्ट ऑफ स्पीच। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच ना। कौन कौन से होते हैं, किसी को मालूम है? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, हम्म, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 6 हुए। प्रीपोजिशन। वेरी गुड जी। क्या रह गया बताइए? इंटरजेक्शन। 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 इंटरजेक्शन तो इंटरजेक्शन बोल दिया। बता दिया था, बोल दिया था। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मैम वर्ब, और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब एडवर्ब। मैम हो गए। एडवर्ब तो बता दिया था। मैं बताऊं? मैम वर्ब रह गया था, वर्ब। वर्ब रहा, मोस्ट एडजेक्टिव, इम्पोर्टेंट वर्ब, पार्ट ऑफ द। एडवर्ब, जी जी जी। प्रीपोजिशन, वर्ब रह गया, एडजेक्टिव। हम भी फाइंड नहीं कर पा रहे थे और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्ब समझ वर्ब लीजिए रह गया। बिग बात, बैकबोन है ये इसकी। वर्ब्स काम को कहते हैं। फिर हमने एक एक्सरसाइज आपको दी थी बनाने के लिए जिसमें सब मिक्स था। अब आप लोग को ये बताना है, प्लीज हैंड रेस कीजिएगा जिनको आंसर आ रहा हो। वी यहाँ पर लिखा है, ये क्या होगा? आप में से कोई बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है वी? हैंड रेस कर आंसर करना, याद रखिए। जी सिस्टर सुबुई, सिस्टर सुबुई, प्रोनाउन। सिस्टर सुबुई। जी, प्रोनाउन, वेरी प्रोनाउन। गुड। हाँ प्रोनाउन है। अच्छा अब ये भी बता दिए कौन सा प्रोनाउन है ये? सिस्टर सुबुई। प्रोनाउन वी, मतलब मैम प्रोनाउन ये हेल्पिंग वर्ब ठीक वाला। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाला प्रोनाउन नहीं होता है कोई भी। सिस्टर रूही, आप आंसर करना चाह रही हैं क्या? आपका माइक ऑन है, बताइए जरा सिस्टर रूही, कौन सा प्रोनाउन है ये? मैम ये पर्सनल प्रोनाउन जो पहले नंबर पे लिखे ना, आई यू वी दे। फिर आपने पजेसिव प्रोनाउन पढ़े थे, यस मैम, यस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़े थे। तो एक बार जरा देख लीजिएगा वोकैबलरी में जाकर, सब लोग उसको जरूर देखिएगा। शुरू रिवीजन का मतलब ही ये है कि आप ऊपर जाएं, भले आपको वो इजी लग रहा है लेकिन आप उसको पढ़ें। उससे फायदा क्या होगा, उसको आपको ये क्लियर हो जाता है कि पजेसिव कहाँ यूज करते हैं। हालांकि हम उसके भी सेंटेंसेस आपको अलग अलग समझाएंगे, नई कुछ मिसालों के साथ में। अच्छा नेक्स्ट है फ्रॉम। सिस्टर शिफा बताएंगी फ्रॉम क्या है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सिस्टर शिफा माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी, फ्रॉम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? फ्रॉम वर्ब।
वर्ब वर्ब कौन सा, ये कौन सा काम होता है? सिर्फ, और कोई नहीं बोलेगा प्लीज। हैंड रेज कीजिए अगर आपको आंसर आ रहा है। इफ यू हैव आंसर प्लीज रेज अप योर हैंड, डोंट आंसर इन कोरस। यस प्लीज रूही, सिस्टर रूही। मैम प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन, वेरी गुड। ये तभी याद रह सकता है जब आप वोकेबलरी याद रखें से, और एक बार जरूर उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर पहचान नहीं होगी तो आगे जाके जुमले बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और यकीन मानिए हम भी इसको पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं। ये इतना मॉडिफाइड, इतना अच्छा कोर्स है कि बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश सीखने वाले भी हमारे इस कोर्स से हेल्प ले सकते हैं। ये बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि वी लिखा है, फ्रॉम लिखा है, लेकिन इसमें कई सारे लेसन है। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर सबको डिफाइन किया गया है पढ़ाने के बाद में, इसलिए आपसे ये मिक्सअप जो एक्सरसाइज कराई गई थी। अच्छा चलिए, मुबश्शिरा माइक ऑन कीजिए, बताइए बट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? मुबश्शिरा, सब लोग माइक ऑन कर लीजिए, हम जिसका नाम लें। जी बताइए आप, बट बट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पहचान हो रही है? अगर नहीं हो रही तो नो कह दीजिए मुबश्शिरा। नहीं हो है। रही है तो नहीं। नहीं हो रही का मतलब ये है कि वो हमने सही याद नहीं किया है जो वोकैबुलरी आपको दी गई है। एक बार उसको जाइए और मैम चेक कीजिए। जी मैम बताइए। मैम जी जी बताइए। प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन है, तो शशिफा ने ठीक बताया, प्रेपोजिशन है। और ये बहुत ही, मेरे ख्याल से टोटल हमने 180 या 200 समथिंग आपको वर्ड्स दिए थे, और एक एक मैम दिन में अगर आपने याद करे हो तो 10-10। मैम कंजक्शन। मैम कंजक्शन भी तो ये हो सकता है, क्योंकि जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। नहीं, वो प्रीपोजिशन होता है। नहीं 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 नहीं, कंजक्शन होता है। कंजक्शन है ठीक ना। है, ठीक कर रही, कंजक्शन भी हो सकता है बट नहीं, प्रीपोजिशन ही हो। प्रीपोजिशन तो भी हो सकता है और कंजक्शन भी। चलिए इसको और देख लेते हैं। अब आपको बता देंगे कंजक्शन की, क्योंकि दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है ये। असल में दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस, इसकी तफसील जो है वो एक बार और रिवाइज कर लेंगे, हमारी भी जहन से अभी निकल रहा है मैम लेकिन। बट आपने ना कंजक्शन से ही करवाया था मैम, कंजक्शन। बट है कंजक्शन एंड कंजक्शन मैम ऑल्सो, सो ये सब चीजें थी ना, अनटिल एंड। कंजक्शन ही होना चाहिए, हमारे एतबार से कंजक्शन ही होना चाहिए। लेकिन सिस्टर शिफा, आप देखकर बता रही हैं या बगैर देखे बोल रही हैं आप? अगर देखे वैसे बोल रहे दोनों हैं। के लिए, देखिए वैसे दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये बट जो है हम आपको बता दें, ग्रामर में इतनी बहुत डीप ग्रामर में आप जाएंगी, चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज हो सकता है। एज फॉर कंजंक्शन भी, लेकिन कंजंक्शन के लिए यूज होता है ज्यादा, मोस्टली मेन कॉमनली, और हमने भी कंजंक्शन में ही पढ़ा है। लेकिन दोनों, एज फॉर प्रेपोजिशन, एज फॉर कंजंक्शन, दोनों यूज है। लेकिन आप कंजंक्शन यूज करेंगी तो ज्यादा बेटर है सिस्टर शिफ्ट। चलिए खैर, बहरहाल स्मॉल, बताइए जरा, मुबश्शिरा, आप दूसरा जवाब दीजिए। स्मॉल क्या है, कौन सा पार्ट स्पीच है? जी मुबश्शिरा। मैम हमें नहीं मालूम। स्मॉल भी नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मत बताइए, क्योंकि हम वरी हैं उनके लिए जिनको नहीं पता है। जिनको पता है हमें उनसे नहीं पूछना है। मुबश्शिरा, मैम ये बड़ी, वर्ब वर्ब नहीं होता, वर्ब काम को कहते हैं। स्मॉल, छोटा, ये कौन सा काम होता है? पकाना, धोना, पिरोना, ये तो काम होते हैं। छोटा कौन सा काम होता है? ये किसी चीज की क्वालिटी हो सकती है। मैम छोट हमने याद नहीं किया। अरे आपने बहुत बार सुनाए हैं, ये वोकेबलरी भी सुनाई है हमने। हमने शुरू में कम से कम, हमें कुछ, जहां तक हमें याद है, हमने 20 बार तो क्लास में कहा है कि वोकेबलरी को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये बहुत छोटे हैं, बहुत ही आसान है, ये तो हम पहले से जानते हैं। लेकिन आपको उसमें कई चीजें याद करनी थी, इसका प्रोनाउंसिएशन, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है ये वर्ड, क्योंकि उसी एतबार से उसका आप इस्तेमाल पढ़ेंगी ना। देखिएगा, ये वोकेबलरी नंबर 3, 4, 5, 6 के बाद जो वोकेबलरी है उन्हीं में है, स्मॉल, बिग। तो चलिए कोई और बताइए जिसको आंसर आ रहा है, स्मॉल कौन सी मैम पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। 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 एडजेक्टिव,
माशाल्लाह। अब ये भी बता दीजिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मैम कोई जिसकी कोई खासियत खामी या खूबी, बताई जाए, जैसे कि टॉल है, खामी या खूबी बताई जाए मैम। हिज जी खूबी बताई जाए, खूबी। अली चलिए, इज खामी वेरी या खूबी, कोई अच्छाई या हम्म, बुराई, लेकिन किसकी बताई जाए। किसी नाम की। मैम किसी भी नाउन की। चीज की या इंसान की या किसी कोई काम नाउन की। की। नहीं, काम की नहीं। किसी किसी नाम की, किसी नाउन की, किसी नाम के नाउन। बारे में अच्छाई या बुराई बताई जाए। वैसे उसके 6 या 7 नंबर्स होते हैं, तादाद काइंड्स हैं, जिसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप्स, एज वो मैटर करता है, जो आपकी एडवांस इंग्लिश में आप जाकर पढ़ेंगी। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, कोई भी ऐसा लफ्ज जो किसी नाम के बारे में अच्छाई या बुराई बताता है, अच्छाई या बुराई बताता है। कोई भी ऐसा लफ्ज जो किसी नाम के बारे में, नाम के बारे में, नाउन के बारे में, नेमिंग वर्ड के बारे में, ये लफ्ज याद रखिएगा, अच्छाई या बुराई बताए, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब जो ओके किसी काम की अच्छाई बुराई बताए, काम की, नाम की अच्छाई बुराई, काम की अच्छाई बुराई, जो काम की बताए वो एडवर्ब है, जो नाम की बताए वो एडजेक्टिव है। और ये बाकायदा एडजेक्टिव है। लिखा हुआ है हर वोकेबलरी के ऊपर। तो जैसे वो भेजी गई हैं, प्लीज उसको एक बार फिर से, मतलब चाहे आपका ये रिवीजन हो, चाहे आपने उसको पहली बार में इग्नोर कर दिया हो, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम बार बार समझाते थे क्लास में। अब है ब्रेवली, बहादुरी से। ये बताइए क्या होगा बहादुरी से, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। एडवर्ब। एडवर्ब, यानी ये एडवर्ब। काम के बारे में, बहादुरी से, ये किसी काम के बारे में कहा जाएगा कि बहादुरी से वो पहाड़ पर चढ़ा, बहादुरी से उसने जंग लड़ी। तो ये एक काइंड ऑफ वर्ब है, एक काम है। तो काम की खुसूसियत बताई जा रही है यहाँ पर, ब्रेवली सॉरी। और आम तौर पर ज्यादातर एडवर्ब जो होते हैं उनके आखिर में एल वाई आता है। लेकिन एक होता है बेसिक एडवांस पढ़ना, और एक होता है बेसिक एडवर्ब पढ़ना, और एक होता है एडवांस एडवर्ब पढ़ना। यहाँ बेसिक में ये बात कही जा सकती है कि आम तौर पर बहुत सारे अल्फाज जिनके आखिर में एल वाई आ रहा होता है, हमेशा नहीं, ज्यादातर याद रखिएगा, वो एडवर्ब होते हैं। जैसे ब्रेव, ब्रेवली। ब्रेव अगर होगा खाली तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो किसी नाम के बारे में बताया जाएगा। जैसे अहमद जो है वो ब्रेव है, तो वो नाम के बारे में होगा, उस वक्त उसे कहेंगे एडजेक्टिव। अगर ब्रेवली कहें मतलब बहादुरी से, यानी किसी काम के बारे में बता रहे हैं कि वो बहादुरी से पहाड़ पर चढ़ा, या बहादुरी से उसने जंग लड़ी, तो ये एक काम के बारे में, इसलिए इसको एडवर्ब कहेंगे। ये प्लीज आप देख लीजिएगा ऊपर। और अगर रिवीजन के बाद आपको समझ में ना आए, लेकिन पहले रिवीजन करना है, तो फिर आप दूसरे दिन आइए हमसे क्लास में कहिए, हम बाकायदा एक नया सेशन बनाएंगे, या सर से कहेंगे कि इस पर रिकॉर्ड कर दें सर कुछ, तो आप उसको बार बार भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग सेशन में। फिर है अगली, यानी बदसूरत। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। चलिए मुबशर आप बताइए, बफलो, हम लोग बफेलो पढ़ते हैं, वैसे मॉडर्न इंग्लिश में या नेटिव स्पीकर्स के जरिए हमने सुना है बफलो है ये। और इसकी वजह ये है कि जब एक वॉवल, यहाँ पर यू है, और फिर दूसरा वॉवल के बीच में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा होता है, तो फिर हम दूसरे वॉवल को नहीं पढ़ते हैं, बफेलो, यानी ए को नहीं पढ़ेंगे, बफलो। बफलो ऐसी वेजिटेबल में, VEGE, वेजिटेबल। इसी तरह CARE, खेर, खेर, लास्ट में ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। खैर वो एक अलग बात है, वो इंशाल्लाह किसी दिन प्रोनाउंसिएशन वाले क्लास में इंशाल्लाह बताएंगे। अब आप हमें ये बताइए मुबशरा, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बफलो। एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन, ओहो आज मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है क्या, हो रही है, यस चलिए। मैम यस हो रही है मैम, ओके रिकॉर्ड हो ओके, रही है। चलिए चलिए चलिए, अल्लाह का शुक्र है। आपने प्रोनाउन कहा, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एक ऐसा नाम जो किसी नाम की जगह नहीं इस्तेमाल हो। मैम, नाउन तो है। क्या नाउन है। तो मुबशरा कुछ बेसिक आप बहुत भूल रही हैं या छोड़ रही हैं, ये बहुत ही फिक्र की बात है नहीं कि मैम, थोड़ी तबीयत मेरी आज ठीक नहीं है मैम। तबीयत भी ठीक नहीं होने की वजह से अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, इंग्लिश भी खराब हो गई, इसलिए अल्लाह से दुआ है कि जल्दी से आप अच्छे हो जाएं, और एक बार इसको चैप्टर को जरूर दोहरा लीजिएगा, है ना। जो हमने पहला जो नोट्स भेजे हैं आपको, सबसे पहले नोट्स में है ये।
सी, मुबशरा बताइए सी क्या होगा? मैम वर्ब है ये। वर्ब है, देखना। अब सिस्टर जकिया आप बताइए दे क्या होगा ये? वर्ब जकिया प्रोनाउन वर्ब नहीं होगा सिस्टर जकिया, मैम प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन होगा। बहुत ही माफी और माजरत के साथ दरखास्त, जिनका नाम लिया जा रहा है सिर्फ उन्हें ही आंसर करना है, ये प्रोनाउन है। अच्छा बताइए, अभी हमारे साथ है मरियम। मरियम का तो माइक ही नहीं है, तो आवाज ही कैसे जा रही होगी? मरियम आपको आवाज जा रही है? अगर आ रही है तो आप बताइए। ओह, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मरियम, सिर्फ मरियम जवाब देंगी। चलिए मरियम का माइक डिसेबल है, अब मैम जवाब देंगी सिस्टर रुकैया, आप दीजिए। ओह, तो समझ में आ रहा है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मैम समझ में नहीं आ रहा मैम, इस बारे में नहीं पढ़ा है। इस बारे में बिल्कुल शुरू में पढ़ाया गया था, और शुरू में लोगों को इंग्लिश मुश्किल भी लग रही थी और लोगों ने उस तरह पढ़ा नहीं। हम बार बार इस चीज को दोहराते थे कि प्लीज उनको उसको पढ़ लीजिए। तो जो शुरू शुरू की वोकैबुलरी है उनको जरूर पढ़िएगा, और वोकैबुलरी के ऊपर लिखा रहता है कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वहां आप देखेंगे सब आपको पता चल जाएगा। और एक दिन में आपको 10-15 ही अल्फाज याद करने हैं, तो याद करती रहिए। और बताइए जरा सिस्टर रूही, ओह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इंट्रोडक्शन। इंटरजेक्शन। जो भी फुजाइया अल्फाज होते हैं अचानक से जो निकलते हैं, ओह वाह, या खुशी के वक्त जब हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर कोई दुआई अल्फाज होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे मे अल्लाह ब्लेस यू सक्सेस, मे ऑलमाइटी ब्लेस यू शिफा। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं, और उनके आखिर में एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर लगा है। यानी एक लाइन होती है, उसके नीचे एक डॉट होता है। ठीक है, अब रुकैया बताइए विलेज क्या होगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपको क्या लगता है ये क्या क्या लफ्ज होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैम नाउन। विलेज, नाउन, वेरी गुड। अस के बारे में बताइए क्या होगा रुकैया? अस, मैम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। और चलिए, जिनका हैंड रेज है, किसी और को आ रहा हो आंसर तो मैम हैंड रेज कर लीजिए। प्रीपोजिशन बताया है, प्रोनाउन। प्रोनाउन, वेरी गुड, ये प्रोनाउन है। बिल्कुल शुरू की स्लाइड में आपको मिलेगा प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है जरा बताइए सिस्टर सुबुई? अभी तो नहीं वी नहीं, ये हाँ वी का अस कौन सा होगा ये? मैम वहां पर पल्सिव का प्रोनाउन, पॉजिटिव। पल्सिव नहीं, पॉजिटिव तो वी का आर होता है, ओ यू आर आर, ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस। और प्लीज उसको याद कर लीजिएगा, अगर आपने वो याद नहीं किए हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो बेसिक ग्रामर है जो हमने पढ़ाया है वो आप ये शिकायत करती रहेंगी कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमारे समझ में नहीं आ रहा। ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है अस, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पर्सनल इसका वी होगा, पर्सनल प्रोनाउन वी, और पॉसेसिव प्रोनाउन आर, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस। सिस्टर शिफा, अस 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 जो होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? हम क्या समझा रहे हैं? इसमें कंफ्यूजन है। किसने बोला कंफ्यूजन है, बताइए। यस मैम। मैम जैसे हमारे हम बारे लोगों में को बात हो रही है, उनके बारे में बात हो रही है, तो वो ऑब्जेक्टिव होता। जी नहीं, हम ये नहीं समझाना चाह रहे हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, बात तो आप ठीक कह रही हैं। हम ये समझाना चाह रहे हैं जो हमने आपको वो चार्ट दिया है, उस चार्ट में ये मौजूद है, उसको याद कर लीजिएगा। उसको आपने याद नहीं किया है इसीलिए आपको याद नहीं हो रहा है, वरना अस का मतलब बहुत आसान है, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, और स्पेलिंग भी बहुत छोटी सी है, प्रोनाउंसिएशन भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है वहां पर चार्ट में जाके, इसलिए आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सब लोग, जो जो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्लीज जो दी गई है वोकैबुलरी और चार्ट के साथ बना के, बहुत ही सेलेक्टिव हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं ऐसे जो हम याद करा सकते हैं आपको। यही अल्फाज क्यों याद कराए जा रहे हैं? क्योंकि ये पूरी फाउंडेशन है आपकी पूरी इंग्लिश स्पीकिंग की, और ये एक दिन में नहीं बना है ये कोर्स, याद रखिए, हम बार बार बता रहे हैं आपको। आप 4 जगह कोर्स कर लीजिए और हमारा कर लीजिए। हो सकता है आप हमारे यहाँ भी ज्यादा न सीखें, उसकी वजह आप हो सकते हैं, लेकिन
जिस दिन भी आप सीरियस होकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल मुकम्मल चार्ट है। ये इतनी बेसिक आसान लफ्जों के साथ बनाया गया है। खैर बहरहाल ब्लैक मीन्स काला, और ये एडजेक्टिव है, टेक मैंने लेना, ये एडवर्ब है। इसी तरह पूरा ये काफी सारे मैम इसको अल्फाज हैं। मैम और मैम इसकी एक्सरसाइज दोबारा भेज दीजिएगा लर्न करने के लिए। सब कुछ ग्रुप पर मौजूद है। आप ग्रुप पर ऊपर जाइए, ग्रुप पर ऊपर स्क्रॉल कीजिए, आपको वहां मिल जाएगी। क्योंकि दोबारा भेजने से, 3 बार भेजने से सिर्फ वो भरता है और डिस्टर्ब भी हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ये कौन सा भेज दिया, ये तो कौन सा याद करना था। आप डे 1 से जाइएगा, आपको ग्रुप पे सब मिल जाएगा। तो कहिए ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप हमें ओके मैसेज कर दीजिए। आप अगर आपको ना भी मिले तो आप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं कि कोई हमें भेज दे, लेकिन देखिए जरूर। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 पर, लेकिन टाइम नहीं बचा है, इसलिए अभी इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं और 2 मिनट के बाद एक आपका वीडियो सेशन होगा, वीडियो क्लास होगी। उसमें खामोशी से सुनिएगा, जो बात समझ में ना आई हमसे ना आए हमसे पूछ लीजिएगा। ओके मैम।